अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप किए बगैर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में पड़े हुए बेसन से एक बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन के अल्टे पल्टों की रेसिपी, जो कि इतने लाजवाब और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं कि सारे खाने वाले प्लेटें चट कर जाते हैं। तो आप लोगों ने बस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब हम अपनी झटपट सी अल्टे पल्टों की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर अल्टे पल्टों के लिए मेन हमारी जो एक बेसिक चीज़ है, 1 कप बेसन का ले लिया और इसको हमने छान लिया। उसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हमने डाला 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसके अलावा हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर का जाएगा। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून साबुत जीरा जाएगा और यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया, इससे प्यारा सा कलर आएगा और टेस्ट भी। अब साथ ही ड्राई मसाले हमने डाल दिए यहाँ पर। अब हमने लिया 1 अदद छोटे साइज़ की हमने प्याज ली थी और इसको हमने कर लिया है चॉप, ये हम डाल देंगे। उसके अलावा साथ ही इसमें स्पाइस फ्लेवर के लिए 2 अदद मिर्चें लिए, इनको भी हमने चॉप कर लिया और थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश ये डाल देंगे। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाना है, तो आप ये झटपट सी रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए, अब चीज़ें डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के यहाँ पर अपने अल्टे पल्टों के लिए एक अच्छा सा परफेक्ट मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आपके मिक्सचर में लम्स नहीं होने चाहिए और बिल्कुल स्मूथ सा आपका यहाँ पर टेक्सचर तैयार होना चाहिए। पानी डालते रहेंगे और अच्छे से यहाँ पर टेक्सचर तैयार करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है अल्टे पल्टों का। ना ही ये ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें लम्स भी नहीं है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें स्टेज पे डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल डालने से हमारे जो अल्टे पल्टे हैं वो टूटेंगे नहीं और जिस चीज़ पर आपने बनाना है वहाँ पर चिपकेंगे भी नहीं, तो आराम से। अब देखिए, यहाँ पर हमारा मिक्सचर अल्टे पल्टों का बनकर तैयार हो चुका है। तो 1 अदद हमने पैन ले लिया। यहाँ पर आप तवे पर भी बना सकते हैं, किसी भी पैन में बना सकते हैं। तो साथ ही हमने यहाँ पर पहले से पैन को ग्रीस कर लिया ऑयल से, और अब हम इसमें डाल देंगे अपना अल्टे पल्टों का मिक्सचर। देखिए कितना स्मूथ और कितना परफेक्ट तैयार हुआ है, बिल्कुल। अब यहाँ पर इसे अच्छे से आप फैला लें, जितना आप इसका साइज़ करना चाहते हैं। ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, नहीं तो वो टूट भी सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम डाल चुके हैं। अब हम एक साइड को पकने देंगे और ऊपर से भी जब थोड़ी सी हमारी साइड पक जाएगी तो हम इसे क्योंकि अल्टे पल्टे की रेसिपी है तो अल्टाएंगे पलटाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर अब इसी तरह से हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसको अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर बहुत ही लजीज हमारी ये रेसिपी है, बिल्कुल मछली की तरह इसका टेस्ट होता है, बहुत ही लाजवाब। तो अगर इतने महंगाई के दौर में आप लोग मछली नहीं ला पा रहे या मछली नहीं मिल रही, तो आप ये बेसन से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनाकर बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है, मछली का जायका ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से पलटा लिया सारा। इसी तरह से अब नीचे वाली साइड को पकने देते हैं और ले जी यहाँ पर अब हम साइड भी इसकी पलटा देंगे, क्योंकि एक साइड हमारी पक चुकी है अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और हमारे अल्टे पल्टे टूटे भी नहीं है। तो आप लोग रेसिपी को फुल वॉच करते जाएँ और इसी तरह से फॉलो करते जाएं। देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा अल्टा पल्टा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब प्लेट में निकालते हैं। वैसे यहाँ पर आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि आप लोग इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। हमारे घर में तो अल्टे पल्टों के सालन के अलावा ये इस तरह से भी खाया जाता है, क्योंकि बहुत लजीज लगता है। अब इसी तरह से देखिए, पैन पे जो एक हमारा अल्टा पल्टा तैयार हो चुका है। दूसरी बार जब हम डालने लगेंगे तो पहले आपने पैन को ग्रीस करना है ऑयल से, और उसके बाद उसमें मिक्सचर डालना है और सारे इसी तरह से बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ले जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सारे हमारे अल्टे पल्टे बनकर तैयार हो चुके हैं। और देखिए, तकरीबन एक जितना ही साइज़ है सबका, लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो अब हमने यहाँ पर इसकी करनी है कटिंग। आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं कर लें, स्क्वायर शेप में कट करना है या रेक्टेंगल, जोन सी शेप आप काटना चाहते हैं काट लें। मैं इस तरह से तिरछा इसको काट रही हूँ, ये देखें। और साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना, एक नॉर्मल सा साइज़ रखना, एवरेज होना चाहिए बिल्कुल। ले जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब सारे इसी तरह से काटते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन करें, ताकि मेरी ऐसी जो सिंपल और मज़ेदार सी वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए, यहाँ सारे हमारे जो अल्टे पल्टे हमने कट करके रख दिए। अब हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद कढ़ाई। अल्टे पल्टों के लिए हम यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार करने वाले हैं। 1 कप हमने डाल दिया ऑयल का, और साथ ही इसमें यहाँ पर 1 टीस्पून तकरीबन हम डाल देंगे साबुत जीरा,
और ज़ीरा डालने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ज़ीरे को हमने यहाँ पर क्रैकल करना, ऑयल में इसका अच्छा सा फ्लेवर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ज़ीरा क्रैकल हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश हमने पीसा, ये डालेंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, और 1 से 2 मिनट तक हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी ग्रेवी की मेन चीज़। तो यहाँ पर हमने एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी और 1 अदद टमाटर लिया था और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली थी। इनका हमने पेस्ट बना लिया अच्छा सा, आपको नज़र आ रहा होगा। और अब ये हमारी ग्रेवी में जाएगा, अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब हमने इसकी भुनाई करनी है। हमारे जो टमाटर और प्याज है अच्छे से पकना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद जो हमारी बाकी की रेसिपी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारी ये जो चीज़ें हैं ग्रेवी की उनकी अच्छी से बनाई हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इस पर डालेंगे इस स्टेज में कुछ मसाले जिनसे अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा। तो 1 टीस्पून हमने लिया रेड चिली पाउडर का, ये डाल देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने लिया 1 टीस्पून धनिया पाउडर का, साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा नमक, मैंने ½ टीस्पून लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि हम उल्टे पलटों में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ½ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। तो देखिए ये सिंपल से हमारे घर के मसाले हैं और आप लोग मुझे बताइए ये चीज़ें कौन से घर में मौजूद नहीं होती, हर घर में मौजूद होती है और हर इंसान इसे बनाकर खा सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी को। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना और मसाले की अच्छी सी बुनाई करेंगे। लीजिए यहाँ पर मसाले की अच्छी सी बुनाई हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसालों की। और देखिए अभी से देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो कभी भी अगर कुछ खाने का समझ नहीं आता, हमारे घर में तो ये उल्टे पलटे ज़रूर से बनाए जाते हैं। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे ½ कप दही का, अच्छे से हमने बीट की हुई है, फ्लेम को हमने कर लिया था लो। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक मसाले की दही के साथ भुनाई करेंगे जब तक जो दही है उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। वैसे भी अभी रिसेंटली मैं आप लोगों के साथ मूली के कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुए थे। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मसाले की अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी ग्रेवी के लिए इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी का। आप जितने उल्टे पलटे बना रहे हैं अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डालें। मेरे लिए जस्ट 1 कप इनफ है तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने देते हैं और फिर अपनी इस मसाले में हम उल्टे पलटे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर पानी को अच्छा सा बॉयल आ रहा है और अब हम इसमें अपने मछली जैसे और मछली के टेस्ट जैसे उल्टे पलटे कर देंगे ऐड। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें जाएंगे उल्टे पलटे। तो अब इस रेसिपी से आसान कोई रेसिपी हो नहीं सकती। जब कभी आपका कुछ अलग सा खाने का दिल करे, आप ये रैंडम सी रेसिपी बना सकते हैं और घर वालों का दिल जीत सकते हैं। सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है क्योंकि इसका टेस्ट हर चीज़ से हटकर है। आम रूटीन में बिरयानी भी खाई जाती है, चावल बनाए जाते हैं, सब्जियाँ भी खाई जाती है, लेकिन कभी कभी इंसान सब्जियाँ खाकर भी थक जाता है, उकता जाता है। तो आप ये डिफरेंट सी रेसिपीज़ ट्राई किया करें और घर वालों को टेस्ट उनका थोड़ा सा चेंज किया करें। इसी तरह से देखिए सारे उल्टे पलटे हम ऐड कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर करना है कवर इसे, और कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और फिर उसके बाद रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ले जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही लजीज और खुशबूदार अल्टो पल्टो का सालन यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पर यहाँ पर फाइनल टच देंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर कर लिया है, ये हम गार्निश कर देंगे इसके ऊपर। और उसके अलावा थोड़ा सा हरे धनिए के पत्ते लिए हैं, वो डाल देंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसे जल्दी जल्दी से डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे नहायत आसान और मज़ेदार अल्टो पल्टो का सालन यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज। तो अगर आप लोगों ने आज तक ये रेसिपी नहीं ना ट्राई की, आप इसको एक बार से तो ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो बाद में आपको अपने घर वालों के फरमाइश पर ये बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।